बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन का मामला, इलेक्शन सर पे आ गए हैं और इलेक्शन होने हैं। इनको होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह इंटरनल प्रेशर नहीं है, दाखिली प्रेशर कोई नहीं है, दाखिली मुल्क के अंदर से, ये दबाव है बाहर से और बैनुल अक़वामी बिरादरी का, बैनुल अक़वामी इदारों का, उनका प्रेशर है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं और डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना। इसलिए इलेक्शन तो हर सूरत में होंगे, लेकिन ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाए, कन्फ्यूजन बरकरार रखी जाए और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है। इंतखाबात कितने शफाफ होंगे, ये आपके साथ हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं कि इलेक्शन के नताइज जो इस वक्त हमारे फैसला साज लोग जो हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं और जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि इलेक्शन का मतलब ये होता है, जमहूरियत का ये मतलब होता है कि सबसे पहले कंपेन चलती है, इंतखाबी मुहिम चलती है, उसके बाद तकरीरें, जलसे जुलूस होते हैं, माहौल बनाया जाता है। उसके बाद फिर इलेक्शन की तारीख आती है, तारीख होने के बाद फिर पोलिंग डे आता है, उसमें लोग वोट डालते हैं और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो गहमा गहमी होती है। एक ऐसा होता है जैसे कोई ईद का समय है, क्योंकि 5 साल के बाद नंबर आता है। लेकिन इस वक्त हमने इस वक्त जो देखें, नंबर 1 पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, और इसमें कोई शुबा नहीं है, किसी को भी शुबा नहीं है, ना दाखिली तौर पे ना खारजी तौर पे। और इसमें जो उनके मुखालफिन हैं उनको भी पता है, जो उनके फेवर वाले हैं उनको भी पता है, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी पता है, जो बैनुल अक़वामी प्लेयर्स हैं उनको भी पता है कि इमरान खान ही इस वक्त नंबर 1 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता, उसको इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये सारे के सारे जानते हैं। लेकिन मसला है कि इमरान खान साहब को वो कहते हैं कि नहीं आने देना, और इसलिए नहीं आने देना कि उन पे कोई करप्शन का मसला नहीं है, उन पे करप्शन चार्जेस नहीं है। 16 महीने हो गए, 16वां महीना चल रहा है, 16 महीनों में उनके खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं निकला। करप्शन के केस कौन से होते हैं? असल केस जो होते हैं वो होते हैं ये जो तरक्याती स्कीम और जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें किकबैक्स लिए जाते हैं और उनमें से रिश्वत ली जाती है और उनमें से जो ऑफशोर कंपनीज बना के मुल्क से बाहरी मामला तय किए जाते हैं। ये सारी बातें हमें कौन बताता था? ये ख़ास तौर पे जो है गवर्नमेंट्स के बारे में कि जी पिछली पीपल्स पार्टी ने क्या किया और नून लीग ने क्या किया, ये जनाब बाजवा साहब बताते थे, एस्टेब्लिशमेंट बताती थी कि किस तरीके से ये लूटते हैं। और वो बातें गलत नहीं होती थी, वो बातें सही होती थी कि किस तरीके से ये लूटा जाता है माल। कि जो सी पैक में इन्होंने बहुत ज़्यादा किक पैक्स लिए, सी पैक के प्रोजेक्ट्स में, दीगर प्रोजेक्ट्स में वो बहुत सारे हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब का ऐसे अभी तक इमरान खान और उनकी काबीना के किसी भी रुकन के खिलाफ कोई करप्शन का केस अभी तक नहीं है, एक भी नहीं है। ये और सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन इत्तेहादी जमातों के बारे में भी, उन इत्तेहादी जमातों का भी कोई केस अभी तक नहीं आया। जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, तो लिहाजा ये बात तो तयशुदा है कि पिछले 3.5 सालों में इमरान खान के करप्शन तो नहीं हुई, और अब अगर करप्शन नहीं हुई तो फिर उनका कसूर क्या है? उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? उनका रास्ता क्यों रोका जा रहा है? और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और प्लस हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों उनसे नाला है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसको तो वेलकम करना चाहिए। और इमरान खान साहब, अगर कोई भी लीडर है वो का PMLN, अगर कोई भी लीडरशिप जो है वो फ्री है, फेयर है और वो बिल्कुल उसमें करप्शन से पाक है, सिर्फ पाकिस्तान का सोचती है, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन उसको वेलकम नहीं किया जा रहा। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए हमें जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं, जो उस इक़्तिदार की राहदारियों से चल के आना है, जो वहाँ पे रुकावटें हैं, उन रुकावटों को अबूर करना होता है और फिर जिन जिन मुल्कों के और इस रीजन में जिस जिस मुल्क के इन मफादात हैं, उन मुल्कों को भी देखना होता है। हमारे अभी तक चूँकि कमज़ोर मुल्क है, हमारा मईशत हमारी कमज़ोर है और गो कि हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लामी मुल्क है, जो जौहरी ताकत रखता है, लेकिन हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस बहुत है, मुदाखलत बहुत है, बैरूनी मुदाखलत बहुत है। लिहाजा यहाँ पे हर पार्टी जो है, इमरान खान साहब क्योंकि नई पार्टी, वो तो सिर्फ ये देखते थे, उन्होंने तो सारी
जो सारी गेम वो कर रहे थे कि अवाम के वोटों से मुंतखब होना और यही जमहूरियत है और पाकिस्तान के अंदर ही सब कुछ, प्लेयर्स सारे यहीं बैठे हैं। लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में जो खारजा महाज पे कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि तमाम इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हुक्मरान हैं वो भी, और जो यूरोप और वेस्ट के हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से बार्गेन नहीं किया जा सकता। वो जो उन्होंने करना है वो कर देंगे, जो नहीं करना वो नहीं करेंगे, और वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द, पाकिस्तान के मफादात के इर्द गिर्द घूमते हैं। यही उनकी इंडिया के साथ पॉलिसी भी यही थी, यही अमेरिका के साथ थी, यही अफगानिस्तान के साथ थी, यही चाइना के साथ थी कि हमने अपना मफाद देखना है, आपने अपना मफाद देखना है। जहाँ हमने देखा कि हमारे मफादात को हरफ नहीं आ रहा, हम मामला तय कर लेंगे। ये हुआ है। तो इमरान खान साहब जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये थोड़े से आपको पता बड़े प्लेयर हैं और इनके ताने बाने जो हैं वो बाहर बहुत फैले हुए हैं। और इमरान खान साहब का कारोबार भी नहीं है और ना अंदरून मुल्क है ना बैरून मुल्क है। जबकि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो सारे ऊपर पॉलिटिशियन, हुक्मरान एलिट की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं अपने कारोबारी मफादात, तिजारती मफादात वो जुड़े हुए होते हैं। इमरान खान साहब का यह भी मसला है कि वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं आईने पाकिस्तान को, वो देख रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम को, वो देख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को। पाकिस्तान के अवाम ने मुझे मुंतखब करना है और मैं इक़्तिदार में आऊँगा और उसके बाद पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए उनके रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। अब करप्शन के मुकदमात तो उनके खिलाफ कोई है नहीं है, ना उनके, ना उनकी काबीना के, ना किसी और के, एक भी नहीं बना। और क्या बना? अल-कादिर ट्रस्ट जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट है उसमें बनाया गया, उसमें घेरने की कोशिश की जा रही है। फिर एक बनाया गया तोशाखाना, ये 2 चल रहे हैं। तीसरा 9 मई के जनाब उन्होंने कर दी, कौमी सलामती पे हमला कर दिया 9 मई का। ये 3 केस हैं और फिर अब वही दूसरा आ जाता है साइफर। कभी तोशाखाना की तरफ दौड़ते हैं तो वो कमज़ोर निकलता है और उससे हटते हैं तो 9 मई की तरफ चलते हैं, तो 9 मई की तरफ चलते हैं तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आलमी बरादरी आ जाती है, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें आ जाती हैं और फिर अंदरूनी तौर पे जो मज़ाहमत है, वकला गए हुए हैं, पटिशन गए हुए हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा गए हुए हैं, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वो उस तरह है कि नहीं, फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और उसमें इमरान खान साहब का ताल्लुक जोड़ना वो कैसे है। वो फिर भुट्टो स्टाइल वाला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मॉडल लाना चाह रहे हैं दफ़ा 109 सलाह मशवरे में जी, क्योंकि ये सारा कुछ इस तरह से वो प्लानिंग के साथ हुआ। उसमें कोर्ट रूम में जाते हैं तो कोर्ट रूम में फौजी अदालतों के बारे में अटॉर्नी जनरल साहब को जवाब नहीं दे पाते और लास्टली उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जनाब इंसानी हुकूक का भी कोई मसला नहीं है और आर्मी एक्ट पे इंसानी हुकूक लागू नहीं होता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब की सब की जा रही हैं और मामला वहीं का वहीं आ जाता है कि इमरान खान साहब, फिर उनकी पार्टी है, इलेक्शन होने हैं, दुनिया जानती है इमरान खान साहब नंबर 1 हैं, वो जीत जाएंगे। जीत गए तो फिर वही बात कहते हैं कि जिनसे बार्गेन कौन करेगा, क्योंकि वाहिद हुक्मरान है जो एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं। अब एब्सोल्युटली नॉट पे बजाय इसके खुश हुआ जाता, हमारे हुकूमती इदारे, रियासती इदारे खुश होते कि एक अच्छा ऐसा लीडर मिल गया है, उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, तो लिहाजा उसके पीछे खड़े हो जाते। उसके पीछे खड़े होने के बजाय उसको धक्का देने में सारे लग गए कि ये हो इसने तो ये बहुत बड़ा ख़राब कर दिया काम, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो ईमानदार आदमी है और अच्छे अच्छे काम भी करता है, सब कुछ किया, लेकिन वो सारी अच्छाइयाँ जो हैं वो सारी बुराइयों में तब्दील हो चुकी हैं। जितनी भी इमरान खान साहब की क्रेडिट्स थे, मेरिट्स थे, उन तमाम मेरिट्स को क्रेडिट्स को डिस्क्रेडिट कर दिया गया, मेरिट्स को डीमेरिट्स में तब्दील कर दिया गया। यानी कि मेरिट्स नहीं है कि नहीं जी नहीं, ये तो सफारती ज़ुबान ही नहीं जानते, सफारती ज़ुबान नहीं जानते, अगेन दोबारा मसला बनेगा, हमने पूरी दुनिया के साथ चलना है, ताल्लुकात बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। तो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी, इंडिया के साथ पॉलिसी, इसराइल के साथ पॉलिसी, अमेरिका के साथ पॉलिसी, बरतानिया के साथ पॉलिसी, ताल्लुकात, हमारे खारजा ताल्लुकात, चाइना, रशिया, ये सब। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अमलन तो ऐसा ही होता है कि जो डेमोक्रेसी में जहाँ पे वोट के ज़रिए होता है तो सिविलियन लोग आगे होते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे बैठी होती है, ड्राइविंग सीट पे सिविल क़यादत बैठी होती है, पीछे बैठे होते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंगली चला जाता है, इनपुट दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन बंद कमरों में, और तमाम फैसले सिविल लीडरशिप कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ
कि जितनी भी इमरान खान साहब की जो खूबियाँ थी कि उनके खिलाफ वो करप्शन नहीं करते, वो खाते नहीं है, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, ये उनकी खामी बन गई। वो अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, ये उनकी खामी बन गई। और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये उनकी खामी बन गई। और फिर ये सारी की सारी जितनी खूबियाँ थी वो खामियों में तब्दील करके तो जनाब उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हैं और इलेक्शन, इसीलिए एक तरफ इलेक्शन मैंने कहा होना ही होना है और इस इलेक्शन होने के लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, 42 अरब रुपया मुख्तस कर दिया गया है। और उसके बाद आगे इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरखास्तें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है। लेकिन अभी भी धड़का ये लगा है कि इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये तो अपनी जगह पे, जबकि दूसरी तरफ सीटें तकसीम कर रहे हैं कि इतनी सीटें आप ले लें, इतनी पीपल्स पार्टी ले लें, इतनी मुस्लिम लीग नवाज ले लें, इतनी मौलाना ले लें, इतनी एमकेएम को दे दें, इतनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इतनी जनाब परवेज़ खटक साहब की जमात, ये एएनपी को दे दें, ये पीटीएम को दे दें। इस तरीके से ये सारी चीज़ें तकसीम हो रही हैं, जबकि होना ये चाहिए। होता ये है कि ये पहला इलेक्शन है, ये पहला इलेक्शन है जो कि होना है, जिसके होने से पहले पता है कि मैनेज किया जा रहा है और बड़ा बेदरेग तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और अब उसमें इनका ख्याल है, मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल है कि ये सारा कुछ उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिलना। जो मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ होगा, एंड टाइम पे जाके हाथ होना है उनके साथ, और वो देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या है। और पीपल्स पार्टी अभी तक काबिल कबूल है, लेकिन जो बाहर से पीपल्स पार्टी, बाहर यानी कि एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं, उनके साथ पीपल्स पार्टी अभी भी नंबर 1 है, वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, मिडल ईस्ट यूएई के साथ। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, PMLN है, वो ज़रा उस तरीके से नहीं है, उसकी पोजीशन कमज़ोर है, उसकी इंटरनल जो है पोजीशन, अंदरूनी लोकल प्लेयर्स जो हैं वो उस हवाले से उनकी पोजीशन वो कहते हैं कि ये नहीं, हमारे साथ हैं सब के सब, वो इसलिए। और दूसरा, अगर वो इलेक्शन नवंबर में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं फिर तो वो कहते हैं हमारे वारे न्यारे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए, पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए, पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर्स और पाकिस्तान में कहीं भी अच्छी पोस्ट लेने के लिए, अच्छा ओहदा लेने के लिए आपके पास मेरिट क्या होना चाहिए? मेरिट आपकी दयानतदारी नहीं है, मेरिट आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, मेरिट आपकी एजुकेशन नहीं है, मेरिट आपका तजर्बा नहीं है, बल्कि मेरिट पाकिस्तान के अंदर कोई और बना दिया गया, कुछ और बना दिया गया। वो ये देखते हैं कि ये कितना, इस आदमी जो है हम लगाएंगे तो ये कितना कंप्रोमाइज़ करेगा, हमारी बात कितनी मानेगा और अपनी कम मनवाएगा, फिर जो जो हम कहेंगे वही वही करेगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं ये हावी हो गई हैं और गो बाय बुक जो है वो बिल्कुल पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया, और आइन दस्तूर ये सब पीछे चला गया, रूल ऑफ लॉ बहुत पीछे चला गया। इसलिए ये सारे काम इसलिए होते हैं जनाब कि जनाब नहीं, जो जितनी मोटी फाइल है किसी की, उसको ओहदा दे दें ताकि वो कंट्रोल में रहे। तो ये प्रैक्टिस इस वक्त भी चल रही है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर पार्टी है और फिर उसका लीडर जो है वो बेदाग भी है, तो फिर तो रास्ता रोकना नहीं चाहिए, फिर तो उसको वेलकम करना चाहिए और उसको तगड़ा करना चाहिए। ये बैरूनी दुनिया में यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा, जो कि एक अलमिया है। तो देखते हैं कि शायद कोई अकल आ जाए, लेकिन ऐसा हो लग नहीं रहा। इलेक्शन पहले से तैयार, नताइज पहले से तैयार करके रखे हुए हैं और उनमें को 19-20 किया जा रहा है, यानी कि खाका तैयार किया हुआ है और उस खाके में अब सिर्फ झगड़ा चल रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी का कि जनाब इन दोनों में से किसको, क्योंकि नून लीग समझ कहती है कि हमें सब कुछ हमें वापस कर दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब भी कंटिन्यू करें, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। और जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत तो था कि एक बारी आपकी एक बारी हमारी, तो लिहाजा अगली बारी अब हमारी है, क्योंकि आपने ये बारी ले ली, शहबाज शरीफ साहब ने ले ली, मुकदमे ख़त्म हो गए, NRO कंप्लीट करवा लिया, आप सब लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि भाई अगर आप दोनों ने आपस में करना है तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस सारे में इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे आराम से बैठे हैं, वो देख रहे हैं
और उन्हीं की पार्टी को तोड़ तोड़ के टोटे टोटे किया जा रहा है। तो ये जमहूरियत के लिए ना अच्छा है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। देखते हैं कि हमारे बड़ों को इसमें कोई अक्ल व शऊर आता है या नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।